नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम शुरू कर देते हैं न्यू सेशन 2022 के लिए। सबसे पहला चैप्टर है जो हमारा हिंदी 100 मार्क में बातचीत, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं VVI ऑब्जेक्टिव। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा इस चैप्टर से। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। आप लोग इस चैप्टर को अवश्य ही एक बार पढ़ लीजिएगा। तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है वो ललित निबंध है। वो क्या है? ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत एक ललित निबंध है। चलिए अगला देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है। पहला है ए में प्रसाद युग, बी में है भारतेंदु युग, सी में है द्विवेदी युग, डी में है स्वातंत्र्योत्तर युग। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे यह जो है भारतेंदु युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दो का राइट आंसर बी, भारतेंदु युग। चलिए अगला देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो आप लोग अगर इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो उसमें कहा गया है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका अवाक होकर अपने से बातचीत करना है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है। ए में है आदिकाल, बी में है भक्ति काल, सी में है रीति काल, डी में है आधुनिक काल। तो आप लोग जानते हैं बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 4 का राइट आंसर डी, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर, यह क्वेश्चन कह रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो हमने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो सबसे पहला चैप्टर है बातचीत, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। बालकृष्ण भट्ट ने किस प्रकार का संपादन किया, किस पत्रिका का संपादन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो हम लोग जानते हैं इस बातचीत जो है निबंध, इसमें कहा गया है कि वाक शक्ति न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, वाक शक्ति। वाक शक्ति के न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। चलिए अगला इसका देख लेते हैं। अगला नंबर का रहा है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो इसमें जो आप लोग देखेंगे उसकी कृति में, तो इसके कृति में जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है 100 अजान एक सुजान। 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 100 अजान एक सुजान उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा हमारा, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है नांदी पाठ। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, नांदी पाठ। 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला देख लेते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। एडिसन के अनुसार हम लोग पढ़े हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही होती है। यह एडिसन का कथन है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही होती है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आप लोग घबराए नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना है, तो यह रचना किसकी है? श्रीनिवास दास जी की। 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी। संयोगिता स्वयंवर रचना है श्रीनिवास दास जी की। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह आत्मीयता है। तर्क भी नहीं है, जिज्ञासा भी नहीं, प्रवाहपूर्ण भाषा भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आत्मीयता। 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से यानी कि बातचीत, ये जो निबंध है इसके माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बातचीत की शैली को। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। भाषण की शैली भी नहीं होगा, संवाद की शैली भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बातचीत की शैली। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो इसमें इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में भट्ट जी को रखा है। चलिए अगला देख लेते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो फ्राइडे के। आप लोग जानते हैं रॉबिन्सन क्रूसो कौन थे। रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक जंगल में छोड़ दिया गया था। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्राइडे ने। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आउट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ए है अफ्रीका के, बी में है भारत के, सी में है यूरोप के, डी में है कनाडा के। तो आउट ऑफ कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत का जो उत्तम तरीका है वह यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला देख लेते हैं। 18 नंबर, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कह रहा है कि कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट का है। तो देखिए पहला है रेल का विकट खेल, बी में है कछुआ धर्म, सी में है रेणुका, डी में है प्राच्य विद्या। तो रेल का विकट खेल, हाँ जी हाँ। बी कछुआ धर्म, ना जी ना, रेणुका भी ना, प्राच्य विद्या भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेल का विकट खेल। 18 का राइट आंसर है। कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट का है, रेल का विकट खेल। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ए में है नूतन ब्रह्मचारी, ये भी बालकृष्ण भट्ट का है। सौ जान एक सुजान, ये भी बालकृष्ण भट्ट का रचित है।
सद्भाव का अभाव ये भी है, लेकिन परीक्षा गुरु या बालकृष्ण भट्ट का लिखा हुआ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 19 का राइट आंसर डी। इनमें से परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट का रचना नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। इससे पहले हम बताए थे आप लोगों को, रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक जंगल में छोड़ दिया गया था। तो 16 का राइट आंसर, 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 16 वर्ष। चलिए अगला देखते हैं। अगला नंबर है बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो बातचीत से जो मन है, बातचीत करने से क्रोधपूर्ण नहीं होता है, भारी और बोझिल भी नहीं होता है। बातचीत करने से जो है मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। तो बेन जॉनसन ने कहा था। यह 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको दे सकता है कि बेन जॉनसन के कथनानुसार मनुष्य का किस प्रकार से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो आप आंसर में लिखेंगे कि बेन जॉनसन के कथन अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी। बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम क्वेश्चन 23 नंबर। चलिए 23 नंबर क्या कर रहा है, कौन सी रचना भट्ट द्वारा रचित नहीं है। कौन सी रचना भट्ट द्वारा रचित नहीं है। ए में है पद्मावती, इसको भी भट्ट जी ने लिखा था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। बी में है बेनी संगार, ये भी बालकृष्ण भट्ट लिखा था। डी में है मेघनाथ वध, ये भी बालकृष्ण भट्ट लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो इसका राइट आंसर सी, मेघदूतम बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। तो एडिसन ने कहा था, एडिसन का कथन है ये कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए 24 का राइट आंसर ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। चलिए अगला, तो ये जो है पहला बातचीत निबंध का ऑब्जेक्टिव आपका ख़त्म हुआ। अगले दिन आप लोगों के सामने आएगा दूसरा चैप्टर, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम अगला चैप्टर को शुरू करेंगे। आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को इसी तरह सारी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।